हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर से विवेक क्लासेस बिजनौर में। आज हम देखेंगे बोट एंड स्ट्रीम नवधारा का जो हमारा अगला पार्ट है उसको कंप्लीट करेंगे। एक पार्ट हम कर चुके हैं, प्लेलिस्ट में वीडियो है सभी मैथ की, जो मूल विधि की है वो सारी प्लेलिस्ट में वीडियो है, और इसके अलावा जो करंट अफेयर्स की वीडियो है वो सारी प्लेलिस्ट में है, वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं। बहुत अच्छे तरीके से सब कुछ कराया जा रहा है। अब हम आज बात करेंगे नवधारा की। जितने क्वेश्चन आज कराए जाएंगे बहुत अच्छे वाले लेवल के क्वेश्चन होंगे, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन होंगे भाई। इस चीज़ को बहुत ध्यान से समझना। और सबको मैं एक बार सलाह दे दूं कि आप जब वीडियो देखें, एक बार आप वीडियो पहले ही देखें, एक बार वीडियो आप ऐसे ही देख लें, बहुत अच्छे तरीके से देख लें। दूसरी बार जब आप देखें तो साथ में कॉपी और पेन लेकर देखें, साथ में कॉपी और पेन। आप क्वेश्चन देखते ही उसको करना शुरू कर दें, उसको क्या करना शुरू करते हैं। और अगर आपका आंसर आता है तो आप ठीक दिशा में जा रहे हैं, और अगर आपका कहीं डाउट आता है तो आप वहाँ से वीडियो से उस डाउट को क्लियर कर सकते हैं। इस तरीके से आप 2-3 बार प्रैक्टिस करेंगे और बार बार आप प्रैक्टिस करते रहेंगे। पहले आप करें, जैसे आज आपने मैथ किया है, जैसे कोई वीडियो किया, उसके बाद आप कल उन्हीं क्वेश्चन को करो, उसके बाद आप 7 दिन बाद करो, उसके बाद आप 1 महीने बाद करो। तो ये आपका प्रैक्टिस का रूटीन होना चाहिए, आपको फिर वो याद रहेंगे, भूल नहीं पाओगे उनको। तो बस यही है भाई, मैथ है प्रैक्टिस का, मैथ है प्रैक्टिस की चीज़ है। जैसे प्रैक्टिस छोड़ दोगे सब कुछ भूलते चले जाते हैं। तो यह है प्रैक्टिस का। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको, आप सबसे पहले एक बार वीडियो देखें और दूसरी बार कॉपी पेन के साथ लेकर बैठ। एक बार कॉपी वीडियो देखने में यह आराम रहेगा आपको कि आप पता चल जाएगा कि हाँ कौन सा प्रश्न कैसे कर रहा है। उसके बाद आपका दिमाग कितना काम कर रहा है, जब दूसरी बार आप वीडियो देखोगे उससे पहले ही आप वीडियो में सवाल सॉल्व होने से पहले आप उस चीज़ को कर पाते हो या नहीं कर पाते हो, वो आपके दिमाग के ऊपर डिपेंड करता है। कहीं पर गलती होती है उस चीज़ को सीखो, ठीक है ना। आपका दिमाग उस हिसाब से ग्रो करता रहेगा। हर वीडियो में आप देखोगे कि हाँ पहले में अगर आप एक ही क्वेश्चन याद रख पाए तो अगले में आप 2 रख पाओगे, तो आपका स्तर हल्का हल्का बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से देखें, आज का हमारा जो मोटिवेशनल विचार है उसको पढ़ता है। निंदा से घबराकर लक्ष्य न छोड़ें, निंदा से घबराकर लक्ष्य न छोड़े, क्योंकि लक्ष्य मिलते ही निंदा करने वालों की राय बदल जाती है। तो भाई ये बात सही है, जिस समय निंदा करते हैं, निंदा से अगर घबरा जाएं और लक्ष्य को छोड़ दें तो फिर क्या होता है, कुछ हासिल नहीं होता है। लेकिन अगर निंदा से घबराकर लक्ष्य नहीं छोड़ा तो जो निंदा करते हैं उनकी भी राय बदल जाती है। आप लोगों ने गाँव में भी देखा होगा, अपने गली मोहल्ले में देखा होगा कि क्या करते हैं, कुछ एक दूसरे किसी बच्चे की क्या करते हैं, अरे ये तो पढ़ता नहीं है या पढ़ती नहीं है, ये तो बस ऐसे ही रहता है, टाइम वेस्ट करता है हर समय। अगर उसका किसी भी एग्जाम में स्कोर अच्छा आ जाए, उसका किसी भी एग्जाम में स्कोर अच्छा आ जाए तो क्या कहेंगे, अरे ये तो बहुत पढ़ता था। वही व्यक्ति क्या कहेगा, अरे ये तो बहुत पढ़ता था, ये तो बहुत अच्छा है पढ़ने में, ये तो बहुत अच्छी है पढ़ने में। तो भाई राय सबकी बदल जाती है, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं अपनी आज की वीडियो की ओर। उससे पहले आप सभी अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जिसने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें, और सभी शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, और भाई कमेंट जरूर करें। आप लोग कमेंट नहीं करते हो, ठीक है ना, कमेंट जरूर करें, ठीक है। तो बढ़ते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, एक नाव 36 मील की दूरी, और भाई वीडियो पूरी देखना, वीडियो क्या देखना, पूरी अंत तक देखना। एक एक प्रश्न इतना महत्वपूर्ण है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण। और कोई प्रश्न ऐसा नहीं है जो एग्जाम में ना हो, भले ही एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन उठाया हो या किसी भी एग्जाम उठाया, लेकिन सारे प्रश्न एग्जाम में आए हुए हैं, उन्हीं पर बेस्ड क्वेश्चन बार बार रिपीट होते रहते हैं। लैंग्वेज वही रहती है, बस नाम और जो भी आपका जैसे कोई नंबर दे रखा है, 20 की जगह 30 कर दिया, नंबर या नाम बदल जाते हैं, थोड़ी बहुत लैंग्वेज चेंज हो जाती है, लेकिन उसी बेस पर सवाल बार बार पूछे जाते हैं। तो हम देखते हैं पहला प्रश्न, तो इसलिए लास्ट तक सवाल देखना भाई। पहला प्रश्न है, एक नाव 36 मील की दूरी के साथ एक नाव 36 मील की दूरी धारा के साथ जाने में विपरीत जाने में, मतलब ये कह रहा है भाई वो प्रश्न में, एक नाव है जो 36 मील की दूरी, कितनी है भाई, 36 मील की दूरी नाव धारा के साथ जाने में। मैंने आपसे बताया था भाई नाव ये है, नाव या व्यक्ति क्या होगा, बी होगा, और जो धारा होगी वो स्ट्रीम, उसको हम मानेंगे एस। ये आपका बी नाव, और ये क्या हो गया आपका धारा, बी और एस, इसको हम ये मान के चलेंगे। तो और मैंने आपको एक चीज़ बताई थी भाई, रेल वाले सवाल में बताया था, समय और गति का अनुपात एक दूसरे का क्या होता है, उल्टा। यदि समय 1:2 लग रहा है तो गति क्या होगी, 2:1 होगी। गति क्या होगी, 2:1 होगी। एक चीज़ और इसमें छोटी सी बता दूं, मैं आपको यहीं पे बता देता हूँ भाई। ये बताओ, अगर 10 की स्पीड है और 20 किलोमीटर जाना है, 10 की स्पीड है और 20 किलोमीटर जाना है, तो कितने घंटे लगेंगे, 2। अगर मुझे घंटे बढ़ाने हैं
अगर मुझे घंटे बढ़ाने हैं तो स्पीड मैं कम करूँगा। भाई अगर मैं स्पीड मुझे घंटे 4 करने हैं तो स्पीड मेरी कम हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, 5 की स्पीड हो जाएगी। यदि मुझे क्या करना है, घंटे कम करने हैं, 2 की जगह मुझे कितना करना है, 1 घंटे में पहुँचना है, तो मैं स्पीड क्या करूँगा, बढ़ा दूँगा, 10 से कितनी कर दूँगा मैं, 20। मतलब ये है कि गति यदि बढ़ती है तो समय कम होगा, यदि समय बढ़ता है तो गति कम हो जाएगी। क्या हो जाएगी, गति कम हो जाएगी। इस चीज़ का आप विशेष तौर पर ध्यान रखना। अब हम बढ़ते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर। वो कह रहे हैं, और हाँ आज आपको ऑप्शन से किस तरीके से सवाल करते हैं, क्योंकि कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं अगर उनको हम सॉल्व करने बैठे तो बहुत ज़्यादा समय लग जाता है। उससे अच्छा है आप उस सवाल को छोड़ दें यदि आपको नहीं आता है तो। और दूसरा तरीका यह है कि आप ऑप्शन से कर सकते हैं। अब उसको किस तरीके से करना है वो आपके माइंड पर डिपेंड करता है और आपके सीखने पर डिपेंड करता है। तो आज आप सीखें और फिर अपने दिमाग को दौड़ाएं, उतनी जल्दी आप उस चीज़ को कर पाओगे। ठीक है, तो बस ध्यान से, इसीलिए कह रहा हूँ ध्यान से समझना और फिर अपना आगे करना शुरू कर देना। वो क्या, एक नाव 36 मील की दूरी धारा के साथ जाने में, कैसे जा रही है भाई, वो 36 मील की दूरी जा रही है, कैसे, धारा के साथ, B+S, कैसे जा रही है, B+S। उसने कहा था धारा के विपरीत जाने से, भाई धारा के साथ जा रही है वो तो कम समय लेगी क्योंकि यहाँ पे स्पीड ज़्यादा है, और धारा के विपरीत यहाँ पे स्पीड कम होगी, तो उसने जाने 90 मिनट कम समय लेती, तो समय तो यहाँ पे ही कम लेगी ना, क्योंकि यहाँ पर गति ज़्यादा है, तो समय क्या लेगी, इतना लेगी। उसने कहा है तो कितने मिनट समय लेते हैं, 90 मिनट समय लेते हैं। उसने कहा यदि नाव की गति उसने कितनी दिया, 10 मील प्रति घंटा, 10 मील प्रति घंटा दिया। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ, अच्छा ये बताओ मैं किस में से घटाऊंगा, भाई बड़े में से छोटा घटाया जाता है, तो समय यहाँ पर किस में ज़्यादा आएगा, B-S वाले में। यहाँ पर कम है क्योंकि इसी का तो आया ज़्यादा, तो मैं यहाँ से कहता हूँ भाई 36/B-S, जितना यहाँ पे समय ले रही है उससे भी 90 मिनट कम समय ले रही है। मतलब जितनी मिनट यहाँ पे इसने ली उससे कितनी मिनट कम इसमें घटाऊंगा तो कितने आएगा, 90 मिनट। ये सब कुछ किस में है, मील प्रति घंटा में, तो ये मिनट में है तो इसको घंटे में हम कन्वर्ट कर लेंगे, तो ये कितना हो जाएगा भैया आपका, ये हो जाएगा आपका 3/2, या मैं इसको कह सकता हूँ 1.5 घंटा। कितना कह सकता हूँ मैं इसको, 1.5 घंटा कह सकता हूँ। अब आगे क्या कहा प्रश्न में, आगे उसने कहा जो नाव है उसकी गति जो है वो कितनी है भाई, 10 मील प्रति घंटा है। कितनी है, 10 मील प्रति घंटा। मैं इसको कितना मान सकता हूँ, मान क्या है, ये दे ही रखा है उसने, कितना है, इसकी स्पीड है 10, बराबर कितना आ रहा है भाई, 1.5 घंटा, बराबर कितना आ रहा है, 1.5 घंटा। अब यहाँ से आपको क्या करना है, वही चीज़, या तो आप इसको सॉल्व करो भाई, 36 इसका एलसीएम लोगे, या अगर इस तरीके से आपको सवाल दिया तो तुरंत आपको दिमाग लगाना है और ऑप्शन पकड़ लो भाई, एक ही तो वैल्यू निकालनी है यहाँ से। अब मैं अगर 10 के साथ पहला ऑप्शन ले लूँ, चलो हम लास्ट से लेते हैं भाई, अगर मैं लास्ट का ऑप्शन लेता हूँ तो देखो सच बता रहा हूँ, इस चीज़ को आप जितनी जल्दी पुट कर लोगे, सवाल जितनी जल्दी जमा लोगे, और उसके बाद आपको 10 सेकंड से ज़्यादा इस सवाल में नहीं लगेंगे भाई। 10-5, देखो मैं समझा रहा हूँ इसलिए थोड़ा बहुत समय लग रहा है। 10-5 कितना हुआ, 2, और सॉरी 10 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा, 5, और 5 से अगर मैं 36 को भाग दूंगा तो 5×7=35, कितना हो जाएगा, 5×7=35, और यहाँ पर अगर मैं भाग दूंगा तो कितना हो जाएगा भैया, 10×5 15, और 15×3 तो सॉरी 15×2 30, तो 7 में से तो कितना जाएगा, 2, तो ये आएगा लगभग 5, जबकि आना कितना है, आना है केवल 1.5। तो इसका मतलब ये तो हमारा ऑप्शन होगा नहीं, क्या नहीं होगा, ये ऑप्शन हमारा होगा नहीं। अब इसके बाद कह रहा है भाई वो दूसरा, इसके बाद हम लेते हैं ऑप्शन 4, तो 10 के साथ मैंने कितना ले लिया, 4, 10 में से 4 अगर मैं घटाऊं तो कितना बचेगा, 6, 6×36, तो मेरा यहाँ पर कितना आ गया भाई, 6, और अगर मैं यहाँ पे जोड़ दूँ 10 और 6 16, 10 और 4 कितना हो जाएगा, 14, और 14 इसमें करेंगे तो 14×2 28, लगभग 2 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, और कितने में घटाएंगे, 6, तो भी ये 1.5 नहीं बैठेगा। इसका मतलब ये ऑप्शन भी हमारा ये भी कट हो गया। अब 10 में से 3 तो 7, 7×5 = 35, 10×3 13, 13×3 = 39, तो 5 अगर हम पूरा भी लें 39 भी होए तो भी ये कितना बैठ रहा है, 1.5 से ज़्यादा बैठ रहा है। इसका मतलब ये भी नहीं है। तो अब लास्ट का ऑप्शन कौन सा बचता है आपका, 2, कौन सा बचता है, 2। अब उसको देखते हैं हम कैसे करना है। अगर भाई ये है जैसे आपका 10 है और मैंने उठाया कितना, 2, तो 10 में से 2 मैं घटाऊंगा तो कितना जाएगा, 8, और 8 से जब मैं इसको भाग दूंगा तो कितना जाएगा, 8×4 = 32, और आगे कितना बचा, 4, और 0.40, तो 8×5 कितना हो जाएगा, 40, तो ये कितने घंटे लगे भाई, 4.5 घंटे लगे। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, 10 और +2 12, 12×3 कितना हो जाएगा, 36, तो 4.5 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा आपका, 1.5। तो आपको इस तरीके से करना है और ऑप्शन से करके आप भग लो, तुरंत भाग जाओ अगले प्रश्न पर। ठीक है, इस तरीके से आपको करना है। बस ये आपको समझाने में थोड़ा समय लगा, वरना 10 से मैक्सिमम 15 सेकंड लगेंगे। बस आपको वैल्यू पुट करनी आनी चाहिए। और आप कर क्यों नहीं पाते ऑप्शन से, क्योंकि आपने पहले किए नहीं है।
तो इसलिए आप करना सीखिए और फिर ऑप्शन से बहुत मजा आएगा करने में और समय बहुत कम लगेगा। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसका ऑप्शन हो गया ए। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, और एक नाव बिंदु ए व बी के बीच यात्रा करती है। तो एक नाव है वो किस किस के बीच यात्रा कर रही है, ए और बी के बीच, ए और बी के बीच यात्रा कर रही है। उसने कहा है धारा ए से किस तरफ जा रही है, भाई ये पानी इस तरफ बह रहा है ए से बी की ओर, ए से किस तरफ बह रहा है, बी की ओर पानी बह रहा है इस तरीके से। तो उसने कहा है ए से धारा की दिशा में जाती है, तो धारा की दिशा क्या होगी, बी प्लस एस तथा वह वापस ए व बी के मध्य बिंदु, मतलब इन दोनों का एक मध्य बिंदु है, कौन सा है, सी तक आ जाती है। और कितने घंटे लेती है, वो लेती है 38 घंटे। कितने घंटे ले रही है भाई, वो 38 घंटे ले रही है। उसने कहा आगे यदि धारा की गति 4 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो मैं कह सकता हूँ यहाँ से भाई जो धारा की गति है वो 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। और उसने कहा नाव की गति, बी की गति कितनी है, बी मतलब बोट, और हमने यहाँ से मान लिया बोट या व्यक्ति या मशीन कुछ भी हो, जहाज हो, कुछ भी हो, उसको हम बी मानेंगे। और धारा एस मतलब स्ट्रीम। और उसने कहा जो नाव की गति है वो स्थिर जल में कितनी है भाई, 14 किलोमीटर प्रति घंटा है। कितनी है, 14 किलोमीटर प्रति घंटा है। उसने कहा ए बी के बीच की दूरी है। देखो बहुत आराम से समझना, बहुत बेहतरीन सवाल है और मस्त तरीके से करा दूंगा इसको, 5 सेकंड में हो जाएगा। कितना हो जाएगा भाई, 5 सेकंड में सवाल आपका हो जाएगा। अब उसने आगे क्या कहा है, उसने कहा तो इसको बताओ भाई इनके बीच की दूरी कितनी है। तो भाई उसने कहा बी प्लस एस। अब तो कुछ करना ही नहीं है, एक तरफ धारा के साथ जा रही है तो बी प्लस एस जा रही है, तो 14 और 4 कितने से स्पीड से जाएगी, वो जाएगी 18 की स्पीड से। कितने की स्पीड से जाएगी, वो जाएगी भाई 18 की स्पीड से। ये बात समझ में आ गई। अब इसके बाद अगर वो बी माइनस एस की स्पीड से जा रही है, अगर वो किसी स्पीड से जा रही है बी माइनस एस की, तो 14 माइनस 10 कितना होगा, 14 माइनस 4 कितना होगा, 10 की स्पीड। अब एक ऐसी दूरी मान लो भाई, मैंने कहा ये 18 की स्पीड से इधर से गई और उधर से कितनी स्पीड से आई, 10 की स्पीड से आई। तो 18 और 10 का एलसीएम मैंने ले लिया, कितना है 90। कितना है 90। तो वो 18 की स्पीड से जाएगी धारा की दिशा में ए से और यहाँ तक जाएगी, मैंने माना है 90 किलोमीटर दूरी है। तो कितनी देर में पहुँच जाएगी, वो पहुँच गई 5 घंटे में। कितनी देर में, 5 घंटे। लेकिन जब उधर से आएगी, उसने कहा आधे तक आना है। कहाँ तक आना है, आधे तक आना है। मतलब 90 में से कितना घटा दो, आधा घटा दो, तो आधा कितना हो जाएगा, 45 किलोमीटर। और 10 की स्पीड से आओगे तो कितनी देर में पहुंच जाएगी, 4.5 घंटे में पहुंच जाएगी। कितनी देर में, 4.5 घंटे। तो टोटल कितना समय लगा हमें यहाँ पे, हमें लगा यहाँ पे 5 और 4.5 कितने होगा, 9.5 घंटे लगे। कितनी दूर चलने में, 90 किलोमीटर चलने में। उसने कहा भाई 38 घंटे लगे, हमारे हिसाब से कितने लग रहे हैं, 9.5। हमने कहा 9.5 को 38 बना लो, गुना 4 कर दो, 9 चौक 36 और 0.5 की 4 बार गुना करें तो कितना आएगा, 2। तो ये कितना हो गया, 38। तो जब 4 से इधर गुना की तो मैंने इधर 4 से भी गुना करती, तो ये हो गया 38 और 90 चौक 300 हो गया 360 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इस तरीके से इस सवाल को करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। इस चीज़ को ध्यान रखना भाई, बस ऐसे ही करते चलो, बस अपना टाइम मत लगाओ ज़्यादा, समय नहीं लगेगा ज़्यादा अगर आप प्रैक्टिस करोगे इन चीज़ों की। अगला प्रश्न देखते हैं भाई, एक नौका को कुछ दूरी तक धारा के प्रतिकूल जाने की तुलना में नीचे की ओर जाने में, नीचे की ओर मतलब डाउन स्ट्रीम मतलब धारा की दिशा में जाने में आधा समय लगता है। मतलब अगर वो बी माइनस एस मतलब धारा के प्रतिकूल जा रहा है और धारा की दिशा में जा रहा है, तो यहाँ जो समय लगेगा भाई, वो कह रहा है इसमें आधा समय लगता है। तो यहाँ तो आधा समय लगेगा और यहाँ कितना समय लगेगा, इससे डबल समय लगेगा। तो गति इनकी कितनी हो जाएगी, ये बता रखा है, ये हो जाएगी बिल्कुल उल्टी। ये कितनी हो जाएगी, इतनी हो जाएगी। उसने कहा आगे तो स्थिर जल में नौका और उस धारा की गति का क्या अनुपात होगा। तो बी प्लस एस कितना आया भाई, बी प्लस एस कितना आ गया आपका, ये आया आपका बी प्लस एस 2 गति, और बी माइनस एस कितना है आपका 1। मैंने आपको बताया था कि आप क्या करते थे, पहले सारी चीज़ें एक साथ नहीं बताई जाती हैं। तो मैंने बताया था आपको कि भाई एस क्या करो, एस को यहाँ से कट कर दो और बी को जोड़ दो और आपका यहाँ से आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, यदि जो इस तरीके से है बी प्लस एस दे रखा है और बी माइनस एस दे रखा है, तो आपकी जो बी की स्पीड होगी और एस की स्पीड होगी वो क्या होगी, इन दोनों की अगर अनुपात में दे रखा है तो आप ऐसे उठा दो, जो बी प्लस एस वाला है वो बी की गति हो जाएगी, इन दोनों की गति जो भी होगी ना जोड़ दो, 2 और 1 3 कितनी हो जाएगी, बी की गति हो जाएगी, और इन दोनों का अंतर कर दो, वो कितनी गति हो जाएगी, 1। ये अनुपात में आएगा, ये किस में आ जाएगा आपका, अनुपात में। यदि वैल्यू दे रखी है, यदि वैल्यू बिल्कुल फिक्स दे रखी है, यहाँ तो अनुपात की बात चली, यदि वैल्यू बिल्कुल फिक्स दे रखी है तो उसमें क्या होगा, उस केस में इन दोनों को जोड़ दो, 2 और 3 को क्या करोगे, जोड़ दो, और बी की स्पीड निकालनी है तो 2 और 1 3 और उसका आधा कितना हो जाएगा, 1.5। और यदि एस की बात है तो इन दोनों का अंतर कर लो, 2 में से गया कितना, 1, और उसका आधा, 1 का आधा कितना, 1/2 कितना हो जाएगा, 0.5। ये आपका आ जाएगा यदि फिक्स दे रखी है। और बात है अनुपात की, तो भाई अनुपात तो ये है, अब इसमें 1.5 में गुना 2 कर दो और इधर भी गुना 2 कर दो, तो आपका यही तो आ जाएगा
1.5 गुना 2 3 और 0.5 की 2 से गुना करो तो ये। तो इसलिए अनुपात में आप क्या करोगे, डायरेक्ट b प्लस एस बी माइनस एस दे रखा है तो इनकी जोड़कर b की वैल्यू, इनका अंतर s की वैल्यू, ये आपका आ जाएगा। अब उसने क्या पूछा है आपसे, स्थिर जल में नौका की चाल, तो खाली b की चाल, जब b अकेला हो s की चाल, इससे पूछा है। तो b की कितनी है 3 और s की कितनी है 1, तो आंसर क्या आ गया आपका 3:1। अगला, अगर किसी को किसी भी प्रश्न में कोई भी दिक्कत हो तो मुझे कमेंट कर देना, किसी भी तरीके से बता देना, ठीक है ना। गूगल पे मेल कर देना या आप टेलीग्राम या इंस्टा पर मैसेज कर सकते हैं, किसी भी तरीके से बता देना। किसी प्रश्न में दिक्कत आती है तो मैं अगली वीडियो में उस प्रश्न को करा दूंगा, बहुत अच्छे से बता दूंगा, ठीक है। बहरहाल तो मैं इसमें भी बहुत अच्छे से तरीके बता के चल रहा हूँ, लेकिन फिर भी अगर किसी को डाउट लगता है किसी भी पॉइंट में तो वो मुझसे पूछ सकता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। वो कह रहा है एक नाव 30 किलोमीटर धारा के विपरीत, एक नाव क्या है 30 किलोमीटर धारा के विपरीत तथा 44 किलोमीटर धारा के अनुकूल दूरी तय करने में कुल 10 घंटे लेती है। यदि नाव 40 किलोमीटर धारा के विपरीत तथा 55 किलोमीटर धारा के अनुकूल दूरी तय करने में 13 घंटे लेती है। मतलब नाव और धारा की स्पीड सेम ही है, बस उसने दूरी दोनों बार क्या कर दिया, अलग अलग कर दिया, और घंटे भी अलग अलग लगेंगे। तो वो पूछ रहा है भाई इनकी चाल क्या होगी। तो शुरू में क्या है, वो 30 किलोमीटर जा रही है, किस स्पीड से जा रही है वो, विपरीत जा रही है तो b माइनस एस, और प्लस उसने कहा कुल, मतलब 44 किलोमीटर और चली और 20 प्लस एस की स्पीड से चली, तो उसने कुल कितने घंटे लिए भाई 10 घंटे। अब अगर मैं अगली इक्वेशन भी लिखूं तो वो क्या कह रहा है भाई 40 किलोमीटर धारा के विपरीत और क्या होगा 55 किलोमीटर धारा के साथ, और कुल कितने घंटे ले रही है वो 13 घंटे। तो स्पीड यहाँ भी वही है, स्पीड यहाँ भी वही, हमें क्या निकालनी स्पीड, तो हम एक ही इक्वेशन से निकाल लेंगे, हमें दो इक्वेशन। अगर भाई किसी को इक्वेशन बनानी है, देखो लेंथी तो फिर वही हो जाएगा इक्वेशन बनानी, लेकिन उसमें लग जाएगा बहुत ज़्यादा समय। उससे अच्छा है कि आप क्या करो, इस प्रश्न को छोड़ ही दो। लेकिन प्रश्न छोड़ना भी नहीं है, क्या करना है, प्रश्न छोड़ना भी नहीं। तो ऐसे सवाल को हम क्या करेंगे, तुरंत ऑप्शन से उठाकर इसको सॉल्व करना है। अब ऑप्शन से कैसे करना है, जब आप ऑप्शन से करना शुरू कर दोगे तभी आपका दिमाग ऑप्शन में चलने लगेगा और बहुत जल्दी से आप करना शुरू कर दोगे। आपने अगर नहीं किया तो आपको इस चीज़ से डर लगता है ऑप्शन से करेंगे कैसे। अब जैसे ये भाई, तो वो पूछ रहा है तो शांत जल में नाव का वेग, मतलब नाव का वेग, और किसका पूछ रहा है, वो धारा का वेग पूछ रहा है, धारा की चाल वो पूछ रहा है, क्रम से बताइए। अब यदि मैं पहला ऑप्शन लेता हूँ, लास्ट से लेके चलते हैं, तो चलो पहला ही लेते हैं भाई। तो पहला ऑप्शन है, यदि उसने कहा नाव की चाल, मैंने भाई 9 माना, ऑप्शन से करोगे तो कितनी जल्दी होगा, 9 और 4 कितना हो जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा भाई 5, और 5 से कितने घंटे लगेंगे 6, कितने घंटे लगेंगे 6 घंटे लगेंगे। 9 माइनस 4 5, 5 छंग 30। लेकिन अगर मैं यहाँ पर करूँ 9 5 14, 14 से कितनी बार जाएगा, लगभग ये 3 बार, 3 पॉइंट कुछ जाएगा, लेकिन घंटे कितने लग रहे हैं 10। इसका मतलब हमारा ऑप्शन नंबर पहला कैंसिल। अब लास्ट वाला लेते हैं, अब क्या करते हैं लास्ट वाला लेते हैं। तो लास्ट वाले में उसने क्या कहा है भाई, लास्ट वाले में कहा है उसने कि 4 और 3, तो भाई 4 और 3 तो कितना हो जाएगा -1, कितना बचाएगा 1, और 1 से 30 किलोमीटर जाऊँगा 30 घंटे, तो इसी में लग जाएंगे, जबकि घंटे कितने लग रहे हैं 30, घंटे कितने लग रहे हैं 10, तो यहीं पे मेरे 30 लग जाएंगे, तो आगे क्या लगाएंगे, तो इसका मतलब ये भी क्या हो जाएगा हमारा गलत हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट की बात करते हैं। अब 2 और 5 की बात करता हूँ मैं। अब 2 और 5 की बात है भाई, तो बी और एस की स्पीड ही तो है, यदि धारा की स्पीड ज़्यादा होगी तो नाव तो चल ही नहीं पाएगी, तो इसका मतलब ये ऑप्शन वैसे गलत है, ये ऑप्शन वैसे गलत हो जाएगा। अब बात करते हैं, हमारा आएगा अब जा ऑप्शन नंबर सेकंड में क्या है भाई 8 और 3, 8 और 3 रखा, तो 8 3 में से कितना आएगा 5, और 5 छंग कितना आया, ये कितना आ गया यहाँ पे 6 घंटे, और 5 और अगर मैं 8 और 3 अगर मैं रखूँगा तो यहाँ से कितना आ जाएगा 11, और 11 चौक कितना होता है 44, और 6 4 कितने घंटे आ गए 10। तो मैं यहाँ से बता सकता हूँ भाई कितने घंटे लग जाएंगे, जो इनकी चाल है वो कितनी आ जाएगी 8 और 3 की चाल। नाव की जो चाल होगी वो 8 होगी, और जो धारा की चाल होगी वो कितनी होगी 3 होगी। ये आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी ये आपका आंसर होगा। इस तरीके से कर लेना। अगर आप आगे भी निकालना चाहते हो भाई तो निकाल सकते हो, वैसे निकालने की ज़रूरत है नहीं। उसने कहा यदि नाव 40 किलोमीटर, नाव क्या चल रही है भाई 40 किलोमीटर चल रही है, 40 किलोमीटर चल रही है, तो उसने क्या विपरीत चल रही है, तो 8 माइनस 3 की स्पीड से चलेगी, और प्लस में 55 8 प्लस 3 की स्पीड से चलेगी। तो 8 ये कितना बचेगा यहाँ से भाई 5 5 अट्ठे 40, और 8 3 11 11 पंजे 55, 8 और 5 कितने घंटे लगे 13, और उसने भी क्या दे रखा है 13 घंटे। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है भाई, बहुत अच्छा प्रश्न है। तो ना एक व्यक्ति नाव द्वारा धारा के विपरीत बिंदु ए से, एक व्यक्ति है जो क्या कर रहा है, नाव द्वारा धारा के विपरीत बिंदु ए से, मतलब बिंदु ए है,
बिंदु ए से कहाँ जा रहा है, बी तक 21 किलोमीटर की दूरी। ये जो दूरी है वो कितनी दे रखी है उसने, 21 किलोमीटर की दूरी तय करके वापस बिंदु ए तक आने में, यहाँ से गया वो और वापस कहाँ तक आ गया, ए तक, वापस कहाँ तक आ गया, ए तक। और अगर एक व्यक्ति धारा के, यदि आप नदी में तैर रहे हो और किसी दूरी तक जाते हो और वापस आते हो, तो एक तरफ तो आपको धारा का सपोर्ट मिलेगा और एक तरफ से आप धारा का अपोज मिलेगा, ठीक है ना, एक तरफ से विरोध मिलेगा और एक तरफ से सपोर्ट मिलेगा। इस चीज़ की बात क्लियर है सबको। तो वो क्या कह रहा है कि एक तरफ धारा के साथ जाएगा, मतलब उसने बताया नहीं है, लेकिन एक तरफ धारा के साथ b प्लस एस और एक तरफ b माइनस एस, ये उसकी स्पीड होगी। वो क्या कह रहा है, तो आगे 21 किलोमीटर की दूरी तय वापस करके कितने घंटे में आता है, 10 घंटे में वो वापस आ जाता है। अब इसमें मैं कह सकता हूँ यहाँ पे कितना है भाई, वो 21 किलोमीटर है, दूरी कितनी है, 21 किलोमीटर है, और कितनी स्पीड से बनेगा 21, और एक तरफ जा रहा है वो b प्लस एस से और प्लस 21 बटे बी माइनस एस, एक तरफ आ रहा है। टोटल कितने घंटे ले रहा है वो ले रहा है 10। कितने घंटे ले रहा है टोटल, वो 10 घंटे ले रहा है। आगे क्या कहता है वो, यदि उसे धारा की दिशा में 7 किलोमीटर दूरी तय करने में इतना समय लगे जितना ही धारा का विपरीत, मतलब उसने आगे ये दिया है भाई बी प्लस एस और बी माइनस एस, बी प्लस एस और इसका अनुपात। उसने कहा यदि धारा की दिशा में अगर वो 7 किलोमीटर की दूरी 1 घंटे में तय करेगा किसी समय में, तो इतनी ही दूरी वो इतने ही समय में क्या करेगा, वो 3 किलोमीटर तय करेगा, मतलब धारा के विपरीत। धारा के साथ जाने में 7 किलोमीटर तय करेगा और धारा के विपरीत जाने में 3 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। आगे उसने कहा तो धारा का वेग तथा शांत जल में नाव का वेग ज्ञात करें। शांत जल में क्या करना है, नाव का वेग ज्ञात करना है। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ बी प्लस एस अनुपात और बी माइनस एस, ये उसने कितना दे रखा है भाई 7 और 3, और ये कितना लगा 21, और बटे में भाई कितना बी प्लस एस और प्लस 21 बटे बी माइनस एस बराबर कितना 10 घंटे उसको लगे। आगे उसने कहा ये दे रखा है भाई बी प्लस एस और बी माइनस एस, तो अब आपको क्या करना है, यहाँ से मैंने आपको भी बताया था पीछे बी प्लस एस और बी माइनस एस, तो यहाँ से मैं बी की स्पीड बता सकता हूँ, दोनों को जोड़ दो। यदि उसने एक तरीके से अनुपात में दे रखा है तो दोनों को जोड़ दो, तो बी की स्पीड कितनी आ गई 10, दोनों का अंतर कितना हो जाएगा एस, ये कितना हो जाएगा 4, दोनों का अंतर। और ये केवल तभी करना है जब बी प्लस एस और बी माइनस एस दे रखा हो। तो ये कितना है 10 और 4, कितना आएगा 10 और 4। अब भाई अगर यहाँ से ये जाएगा तो कितनी स्पीड से जाएगा 14, और यहाँ जाएगा तो यहाँ कितनी स्पीड से जाएगा वो 6 की स्पीड से जाएगा। कितनी स्पीड से जाएगा वो 6 की स्पीड से जाएगा। अगर वो 14 की स्पीड से जाएगा तो यहाँ पर कितने घंटे लेगा भाई, वो लेगा 1.5 घंटा। कितने लेगा 1.5 घंटा। और अगर यहाँ से वो जाएगा तो कितने घंटे लेगा 6 तिया 18, 6 तिया कितना होगा 18 और 6 पंजे 30, तो यहाँ वो लेगा कितना 5 घंटे। कितने ले रहा है वो 5 घंटे, जबकि उसने कितना बता रखा है, वो बता रहा है 10 घंटे। और मैंने आपसे बताया था यदि हमें गति बढ़ानी है तो समय कम लगेगा, यदि समय बढ़ाना है तो गति हमें कम करनी पड़ेगी। अब हमारे पास कितने घंटे लग रहा है भाई 5 घंटे, तो हमारी गति कितनी है 7 की, इनकी कितनी गति होगी, इसकी 10 की होगी और इसकी कितनी होगी 4 की। कितनी गति होगी इसकी 10 की और 4 की। लेकिन उसने कहा है घंटे ज़्यादा लगाने हैं, घंटे कितने लगाने 10, तो इसका मतलब इनकी गति करनी पड़ेगी, कम करनी पड़ेगी। और घंटे कितने कर देने इसके आधे, तो इसका मतलब गति भी क्या करनी पड़ेगी आधी, सॉरी घंटे दुगने करने हैं तो क्या करना पड़ेगा गति क्या करनी पड़ेगी दुगनी। यहाँ पर भाग दे देंगे हम, 2 से कितना आ जाएगा आपका 5 और ये 2 से कितना हो जाएगा आपका 2, 2 से कितना हो जाएगा 2। भाई अगर हम इधर घंटे में क्या करेंगे, घंटे में अगर हमें घंटे में क्या करना है गुना करना है। यहाँ पे भाई 5 घंटे लग रहे हैं, कितना समय लग रहा है 5 घंटे, लेकिन हमें घंटे बढ़ाने तो गुना क्या कर देंगे हम 2। कितने घंटे लगाने हैं गुना 2 कर देंगे। मैंने बताया था आपसे समय बढ़ाना है तो गति कम करनी पड़ेगी, और हमें यहाँ पे 5 घंटे लग रहे हैं, हमें बढ़ाने लगाने 10, हमें करना है दुगुना, तो उसका उतना ही कम कर दो। यहाँ गुना 2 कर दो, उधर भाग 2 कर दो। यहाँ क्या कर दो कि उधर कितना कर दो भाग 2। तो यहाँ से इसकी कितनी आ जाएगी भाई बी की स्पीड, और इसकी कितनी आ जाएगी बी और एस की स्पीड आ जाएगी आपकी। बी की कितनी आ गई 5 और इसकी कितनी आ गई आपकी 2। कितनी आ गई 5 और 2 स्पीड इसकी आ गई। तो मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई कितनी स्पीड आ जाएगी इसकी 5 और 2। भाई इसमें ये ऑप्शन ये पलट कर लिखा गया, इसमें कहा है ना अच्छा धारा सही है भाई, ऑप्शन भी सही है।
उन्हें धारा का वेग तथा शांत जल में नाव का वेग। तो धारा कितनी है, धारा का वेग कितना है, एस और बी का पूछ रहा है। तो एस कितना है 2 और ये कितना आ गया 5। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा 1। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, वो कह रहा है एक नाव 6 घंटे में धारा के प्रतिकूल। देखो कितना बढ़िया सवाल है, और अगर आप इसको वैसे करने बैठ जाओगे तो नहीं होगा, बहुत टाइम ले लेगा, बहुत ज़्यादा टाइम। मतलब ये समझ लो कि एग्जाम करना ही नहीं है, फिर तब करके बैठ जाओ। अगर एक नाव 6 घंटे में धारा के प्रतिकूल, किसके प्रतिकूल, धारा के प्रतिकूल कितना 24 किलोमीटर 6 घंटे में, बी माइनस एस, तथा धारा के दिशा में, धारा की दिशा में मतलब 36 और धारा की दिशा में टोटल में कितने घंटे ले रही है वो ले रही है भाई 6 घंटे। अब आगे उसने यही चीज़ कही है फिर से, यदि वो 6.5 घंटे में धारा के प्रतिकूल 36 किलोमीटर और धारा की दिशा में 24 किलोमीटर चले तो वो कितना समय लेती 6.5 घंटे। तो धारा की गति ज्ञात करें। तो वही चीज़ है भाई, आप उसमें निकाल लो या इसमें निकाल लो, बात एक ही है। अब आपको ऑप्शन से करना है, और ऑप्शन को कितनी जल्दी उठाना है और कितनी जल्दी करना है ये देखो। अब सबसे पहले उसने केवल एक ही चीज़ पूछी है, केवल धारा की गति पूछी, और ना उसने हमें नाव की गति दी है इस बार, ना कुछ दिया है। तो अब हमें यही समझना है इसको कैसे करेंगे। तो भाई कितना हो जाएगा आपका, मैंने कहा धारा की गति 1 है, कितनी ले ली मैंने, सबसे पहला ऑप्शन ले लिया 1 है। अब एक चीज़ बताओ यहाँ से, अब मैं 2 अगर मानूंगा यहाँ पे, इसको अगर मैं 2 मान लूँ तो कितना हो जाएगा 1, तो 24 घंटे। भाई 2 में से 1 घटाऊंगा 1, तो 1 से अगर मैं 24 किलोमीटर जाऊँगा 1 की स्पीड से तो 24 घंटे, जबकि घंटे कितने लग रहे हैं 6। तो इसका मतलब इससे हम नहीं जा सकते। अब हम स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ाएंगे क्योंकि यहाँ पर समय क्या लग रहा है, बहुत ज़्यादा लग रहा है। समय क्या करना है हमें, कम। अगर मैं यहाँ पे ऐसा करता हूँ, यदि मैं स्पीड ले लूँ 7, यदि मैं बी की स्पीड 7 ले लूँ तो 7 माइनस से कितना हो जाएगा 6, और 6 चौक कितना हो जाएगा 24, 6 चौक कितना हो जाएगा भाई 24। ठीक है, तो यहाँ कितने घंटे लगे 4। अब यहाँ से देखते हैं 7 और 1 8 कितना हो गया 8, 7 और 1 8, और 8 से कितना जाएगा 8 चौक 32, तो लगभग 4.5 घंटे लगेंगे। तो 4.5 और 4 कितना हो जाएगा 8.5। इसका मतलब ये भी नहीं, स्पीड और बढ़ानी पड़ेगी। अब मैं आगे चलता हूँ, इसमें स्पीड बढ़ाता हूँ 10। अगर मैं 10 ले लूँ इसकी स्पीड, अब कितनी ले लिया 10, 10 माइनस 1 कितना हो जाएगा 9, और 9 से लगभग कितनी बार जाएगा, लगभग 3 बार मान लो आप, पहले मोटा मोटा मान के चलो, ठीक है ना, जब बिल्कुल क्लोज आ रहा होगा तभी करना। 9 और यहाँ कितना हो जाएगा 11, और 11 तिया कितना हो जाएगा 33, और 3 ये कितना आ जाएगा लगभग 11 से 3 घंटे प्लस आएगा, कितना आएगा 3 घंटे प्लस आएगा 10 और 1 11 में। तो इसका मतलब हमारा यहाँ भी ऑप्शन ये सही नहीं बैठ रहा है। अब हम ऑप्शन लेते हैं दूसरा। अब हम क्या करेंगे, ऑप्शन नंबर सेकंड लेते हैं। ऑप्शन नंबर सेकंड में कह रहा है वो भाई बी, ये हो गया आपका 24 बटे बी माइनस एस, और प्लस में आपका 36 बटे बी प्लस एस बराबर कितने घंटे लग रहे हैं 6। अगर मैंने ऑप्शन ले लिया 2, अगर मैं यहाँ से लेता हूँ 8, 8 में से 2 घटाऊंगा 6, 6 चौक 24, 8 में कितना 10, 10 से कितना हो जाएगा 3.6। भाई 10 से कितनी बार भाग जाएगा 3.6, तो घंटे कितने लग रहे हैं 7.5, 7.5 से अधिक लग रहा है। तो इसका मतलब ये ऑप्शन नहीं है। अगर मैं 8 की जगह ले लूँ 10, यहाँ पे मैंने लिया 8 की जगह 10, तो 10 में से कितना जाएगा 2, 8, और 8 तिया 24, और 10 प्लस 2 कितना हो जाएगा 12, और 12 तिया कितना हो जाएगा 36, तो 3 और 3 कितना हो जाएगा 6, और ये हमारा मैच कर गया। तो इसका मतलब धारा की गति कितनी होगी 2। भाई इसके अलावा अगर आप और वैसे लेंथी करो तो बहुत ज़्यादा समय लग जाए, उससे कोई फायदा नहीं। तो आप ऐसे सवाल को ऑप्शन से ही करो, सबसे बढ़िया तरीका है। और ऑप्शन से आप सवाल की हैबिट डालोगे तभी आपको अच्छा लगेगा, तभी आपका दिमाग भी चलेगा और आप करना शुरू कर दोगे। आगे और अच्छे सवाल देखते हैं, ठीक है। ये सवाल बहुत बढ़िया था, इसलिए इसको मैंने यहाँ पर करा दिया, और ये सवाल पूछा हुआ है तो इसलिए इसको करा दिया है। सवाल अच्छे लेवल का है, ठीक है ना, सीजीएल में पूछा गया है, पर इसको समझ के चलना। आप किस तरीके से करेंगे, हम ऑप्शन के तरीके से करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखो ये सवाल भी इसी तरीके का। ना एक नाव 3 घंटे में 12 किलोमीटर की दूरी, एक नाव 3 घंटे 12 किलोमीटर, अब 12 किलोमीटर चल रहे हैं, कैसे प्रतिकूल बी माइनस एस। देखो जब हम करना शुरू करें 2-4 सवाल करते हैं तो हमारा टाइम भी कम लगना शुरू होता है। और कह रहा है धारा के प्रतिकूल तथा 18 किलोमीटर धारा की दिशा में, 18 किलोमीटर धारा की दिशा में कितने घंटे ले रही है, वो 3 घंटे ले रही है। उसने कहा तो इनकी गति बताओ, धारा की गति पूछ रहा है, धारा की गति पूछ रहा है। भाई मैंने लिया 2.5 किलोमीटर ले लो, कितना ले लिया 2.5। अब यहाँ से इसको समय लग रहा है, अब इसको कितना समय मानो, एक काम कर लो इसको 8.5 मान लो, इसको कितना मान लो 8.5। देखो इतना तो मान ही सकते हो भाई, मैथ कर रहे हो इतना तो मान ही सकते हो, मैथ में मानना ही है सब कुछ, तो इसमें तो आपको करना पड़ेगा। ये थोड़े बहुत गुणा भाग में तो आपको हाथ पाँव तेज करने पड़ेंगे। तो 8.5 से कितना हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा 6, और 6 दूनी कितना हो जाएगा 12, तो यहाँ से कितने घंटे लगे 2।
यदि मैं यहाँ पर करूँ तो 8 और 2 10 और 1 11, कितना हो जाएगा 11, और 11 से कितना हो बाहर जाएगा ये 1 से अधिक जाएगा, जबकि घंटे कितने लगने 2 घंटे तो यहीं लग गए, और 1 से अधिक जाएगा तो 3 से ऊपर हो जाएगा, जबकि घंटे कितने लगने हैं केवल 3। कितने घंटे लगेंगे केवल 3। अब हम अगला ऑप्शन उठाते हैं। अब हम क्या करते हैं अगला ऑप्शन उठाते हैं। जैसे ऑप्शन उठाया मैंने 2, कितना ऑप्शन उठाया 2, तो भाई 2 और यहाँ पर मुझे कितना लाना है, यहाँ पर 12 है और यहाँ पर कितना है 18। तो अब यहाँ पर ऐसी कौन सी संख्या मानूँ, अगर मैं 8 मानता हूँ, 8 में से मैंने माना 2, 8 में 2 जाएगा, कितना बचेगा 6, 6 दूनी 12, 2 घंटे लगे। अगर इधर लेके जाऊँ तो 8 और 2 10, 10 से कितना लगा 1.8, इसका मतलब ज़्यादा जा रहा है। अब क्या करना है इसको मानो आप 10, कितना मानना है आपको 10, 10 में से 2 जाएगा, कितना लगेगा बचेगा 8, और 8 से इसको भाग दूंगा तो कितनी बार जाएगा 1.5 बार, 8 ही का 8, और बचेगा 4.40, 8 पंजे 40, तो कितना लगा 1.5। 10 माइनस 2 और 10 प्लस 2 यहाँ भी रहेगा तो 12, 12 से जब 18 भाग दूंगा तो यहाँ भी कितने घंटे लगेंगे 1.5, तो ये कितना लग जाएगा 3, और उसने कितना बता रखा है 3, इसका मतलब हमारा मैच कर गया। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर भी धारा की गति कितनी होगी भाई 2 किलोमीटर प्रति घंटा। यदि अगर आप एक पहला ऑप्शन उठा लो भाई, कितना है 12/b माइनस एस प्लस 18/b प्लस एस, मतलब मेरा मोटिव यही है कि आप ऐसे सवालों को ऑप्शन से ही उठा कर करें, वरना छोड़ दें, वरना क्या करें छोड़ दें, और छोड़ना है नहीं है, तो इसलिए आप इन चीज़ों को सीखें और करें। तो अब यदि मैंने एक ऑप्शन उठा लिया, ये मैंने कहा भाई इसकी गति मान लो 13, भाई कुछ ना कुछ ऐसे तो इसके आसपास ही तो होगा ना, गुणा भाग आया तो 0.5 में जाएगी, 1.5 जाएगी या 2.5 जाएगी, या क्या होगी पूरे में जाएगी, पूर्णांक में जाएगी, 2 में 3 में, इस तरीके से। ऐसा तो नहीं है 1.2537 इस तरीके से आएगी, इस तरीके की कोई गुणा भाग नहीं आएगी। अब यहाँ पर क्या है 13 मैंने माना है 13, 13 माइनस 1 12, तो 12 से कितनी बार जाएगा 1 बार, और अगर मैं यहाँ पे मानूँ 13 प्लस 1 14, तो 14 से ये कितना जा रहा है 1 दशमलव कुछ जाएगा, तो कितना बैठेगा 2 दशमलव कुछ, जबकि घंटे कितने लग रहे हैं 3। और अगर मैं इससे छोटा मान लूँ 6 पे लेके चलते हैं भाई, 7 माना इसको, बी को कितनी मान ली इसकी स्पीड 7, और माइनस 1 तो कितना 6, 6 से कितने घंटे लगेंगे 2, और अगर मैं यहाँ लाऊँ तो 7 प्लस 1 कितना हो जाएगा 8, और 8 दूनी 16, 2 से भी ज़्यादा लग रहा है, कितने लग रहा है 2, तो 2 घंटे यहाँ भी लगे, 2 घंटे ज़्यादा यहाँ भी, लेकिन घंटे कितने लगने 3, तो इसलिए मैंने ऑप्शन नंबर हमारा 2 सटीक बैठा। ठीक है, प्रैक्टिस करना, पहला ऑप्शन देखना कितना डिफरेंस आ रहा है, फिर उसके बाद उसके करीब वाला ऑप्शन आप उठा लेना। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्नों की ओर। ये इस टाइप के 2 प्रश्न उठा लिए मैंने, ये काफ़ी हैं आपके लिए, ठीक है ना, इनको इस तरीके से करना। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखो कितना बढ़िया सवाल है। वो कह रहा है एक जहाज में और मात्र कितनी देर लगेगी, मुश्किल से 5 सेकंड। एक जहाज में किनारे से 20 किलोमीटर दूर पर रिसाव शुरू हो जाता है। क्या हो जाता है, रिसाव शुरू हो जाता है। ये भाई यहाँ पर जहाज आ रहा है और ये किनारा है, ठीक है, जहाज शुरू हो जाता है, कितनी दूर है 20 किलोमीटर दूर है। वगैरह रिसाव के बावजूद किनारे की ओर 12 किलोमीटर, इसकी स्पीड कितनी है भाई 12 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से बढ़ रहा है। कितनी स्पीड से बढ़ रहा है 12 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से बढ़ रहा है। उन्होंने कहा हालांकि जहाज केवल 30 मिनट तक ही जल में रह सकता है, उसके बाद डूब जाएगा। केवल कितनी देर रह सकता है वो 30 मिनट तक रह सकता है। भाई बचाना बचा लो। यदि किनारे से एक बचाव नौका को जहाज कर्मचारी और यात्रियों को निकालने में 8 मिनट लगते हैं। जब नौका पहुंच जाएगी जहाज के पास तो कितने मिनट लगेंगे 8 मिनट और लग जाएंगे उनको निकालने में, क्योंकि सामान भी रखा है और कई यात्री हैं तो उनको कितना समय लग जाए 8 मिनट। तो बचाव नौका की न्यूनतम गति क्या होनी चाहिए जिससे लोगों को सफलतापूर्वक बचाया जा सके। अच्छा कितनी दूर है 20 किलोमीटर। और यहाँ आपने ट्रेन वाले चैप्टर में पढ़ा था भाई, अगर ऐसे आ रही है गति और एक ऐसे आ रही है तो इनकी स्पीड क्या होती है, जुड़ जाती है। स्पीड क्या होती है, जुड़ जाती है। ये आप नौधारा वाले में देख चुके हैं, ये क्या होती है स्पीड जुड़ जाती है। तो टोटल कितनी दूरी कवर करनी है किनारे से 20 किलोमीटर तो कवर करनी है। कितनी कवर करनी है 20 मिनट। अब टोटल कितनी मिनट है उसके पास जहाज के पास 23 मिनट। कितनी मिनट है उसके पास 23 मिनट। 23 मिनट में बचा लो भाई। और 23 मिनट तो ये है, ऐसा मत करना कि बस 23 से निकालना शुरू करो। 8 मिनट उनको उतारने में भी तो लगेंगी। तो मिनट कितनी है 23 में से 8 और घटा दो तो मिनट मात्र भाई 15 मिनट है उसके पास। कितनी है 15 मिनट है। 15 मिनट में आपको नौका क्या करनी है, कितनी तेजी भगा लो वहां तक लेके जानी है। तो अब ये होगा 20 बटे कितना हो जाएगा 15। भाई कुल दूरी इतनी है और समय इतना, इतनी देर में कवर करना है। ये किलोमीटर में, ये मिनट में है। तो मिनट को किस में कन्वर्ट कर लोगे आप, घंटे में। किस में कन्वर्ट कर लोगे, घंटे में। तो ये मैंने आपको बताया था ये 60 कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। जो रियल वाली वीडियो है उसमें सबसे पहली वीडियो इतने बेहतरीन तरीके से बता रखा है ये चीज़ें, कैसे कौन सा ऊपर जाता है कौन सा नीचे जाता है और क्यों जाता है। तो 20 गुणा में 60 और बटे कितना हो जाएगा 15।
15 चौक कितना हुआ 60, 20 चौक कितना हुआ 80। तो यहाँ से कह सकते हैं 80 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड है कितनी, इन दोनों की। जब ये दोनों मिले तो इन्हें कितनी स्पीड से आना पड़ेगा भाई, 80 किलोमीटर दोनों की होनी चाहिए। जिसमें जहाज की कितनी है 12 किलोमीटर, जहाज की कितनी है 12 किलोमीटर की स्पीड है उसकी अब भी। तो भाई नौका की कितनी होगी, नौका की होगी 80 माइनस 12 बराबर कितनी हो जाएगी 68, कितनी हो जाएगी 68 किलोमीटर प्रति घंटा। तो मैं यहाँ से कह सकता हूँ इसकी कितनी स्पीड हो जाएगी भाई 68 किलोमीटर प्रति घंटा। मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई। एक दो प्रश्न और देखते हैं इसी तरीके का, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, कभी नहीं भूल पाओगे ऐसे सवाल। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है भाई वो, एक जहाज में किनारे से 30 किलोमीटर दूरी पर, एक जहाज में किनारे से 30 किलोमीटर की दूरी पर रिसाव शुरू हो जाता है। रिसाव के बावजूद किनारे की ओर 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आगे बढ़ने में सक्षम है। जहाज जो है 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से अब भी भग रहा है। हालांकि जहाज केवल 27 मिनट ही जल में रह सकता है, उसके बाद डूब जाएगा। यदि किनारे से बचाव नौका को जहाज की ओर भेजा जाता है, नौका भेज दी वजह बचा ले जाकर, जहाज के चालक दल व यात्रियों को निकालने में 7 मिनट लगेंगे। तो कितनी दूरी है भाई, सबसे पहली चीज़ तो ये टोटल दूरी कितनी कवर करनी 30, दोनों एक दूसरे की ओर आएंगे, स्पीड इसका मतलब जुड़ेगी। और मिनट कितनी है, मिनट है उसके बाद 27, जिसमें से 7 मिनट उसको उतारने में लगेंगे। तो टोटल मिनट अब कितनी है भाई 20 मिनट में पहुंचना पड़ेगा, 7 मिनट तो उतारने में लग जाएंगे। उसने कहा न्यूनतम कम से कम समय ऐसा कितना होगा जो बिल्कुल बच जाए और डूबे बिना, ये स्पीड पूछा है। तो भाई 30 किलोमीटर कितनी देर में कवर करना है 20 मिनट में, बटे में कितना 60 ऊपर, तो 30 और गुना में 60 और बटे कितना हो जाएगा आपका 20 दिया कितना हो जाएगा 60, और ये कितना आपका 30 दिया कितना हो जाएगा 90। तो ये कितनी स्पीड से है 90 किलोमीटर प्रति घंटा। अब बोट और प्लस वो नौका, भाई वो जहाज और जो, इसको चलो ऐसे ही लिख लो, तो जो जहाज है और प्लस में नौका, इन दोनों की स्पीड कितनी आ गई 90 किलोमीटर प्रति घंटा। जबकि उसने जहाज की कितनी बता रखी है, इसकी है 15 किलोमीटर प्रति घंटे की सक्षम हो गई, बस इतनी स्पीड से भाग सकता है। तो जब 15 वहाँ इधर भेजोगे तो 90 माइनस 15 तो कितना बचेगा आपका 75। तो इसका मतलब जो नौका आई वो भाग के वो कितनी स्पीड से आई 75 किलोमीटर प्रति घंटा, ये आपका आंसर होगा। समझ में आ गया होगा मुझे पूरी उम्मीद है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखो इस टाइप के जो मैंने 9 वाले होते हैं वो करा दिए, अब टोपी उड़ाने वाले सवाल करते हैं। अगला प्रश्न है भाई, सवाना एक नाव में, ठीक है वो घूमने जा रही है, सवाना एक नाव में अपने बॉयफ्रेंड कार्तिक के साथ यात्रा कर रही, सवाना है वो अपने बॉयफ्रेंड कार्तिक के साथ यात्रा कर रही है, लेकिन क्या हुआ हवा के कारण उसकी टोपी उड़ जाती है। जो सवाना है उसकी टोपी उड़ गई और उससे दूर धारा की दिशा में बहने लगती है। ऐसे सवाल आते हैं भाई टोपी उड़ने वाले, और ऐसे करा दूंगा आज, ऐसे करा दूंगा कि जिंदगी में नहीं भूल पाओगे, जिंदगी में ये सवाल नहीं भूल पाओगे। और कितनी देर मुश्किल है 5 सेकंड, कितनी देर लगेगी मुश्किल से इसमें 5 सेकंड आपके इस प्रश्न में लगेगी। 5 सेकंड में आप क्या कर दोगे, इन ऐसे सवालों को कर दोगे। तो वो कह रहा है भाई उससे दूर धारा की दिशा में बहने लगती है, नाव धारा के विपरीत दिशा में 12 मिनट तक चलती है। ऐसा समझो आप इसको, यहाँ से चले ये धारा है इस तरीके से और धारा इधर को बह रही है, ये नाव में बैठे हैं, ये दोनों बैठे हैं, कार्तिक और सवाना दोनों बैठे हैं, और ये भाई जा रहे हैं घूमने, अपना टूर पे जा रहे हैं ये। अब जब ये यहाँ से चले तो अब कहीं पर क्या हुआ, कहीं पर उसकी टोपी उड़ गई, लेकिन उसने इतनी दूर जाकर ध्यान दिया अरे मेरी तो टोपी उड़ गई। बस उसने क्या कहा, दोनों ने क्या कहा, उसने पीछे को तुरंत मोड़ दी, कार्तिक ने और उसने क्या किया तुरंत नाव मोड़ दी, और दोनों अब धारा तो ऐसे चल रही है, अगर ऐसे जाना है उन्हें पीछे तो धारा की दिशा में जाएंगे। तो आगे यही कहा है उसने 12 मिनट तक विपरीत, नाव जो है धारा के विपरीत दिशा में 12 मिनट तक चली है। यहाँ से जब चली तो वो 12 मिनट तक चली, कितने मिनट तक चली वो 12 मिनट तक चली। आगे उसने क्या कहा, तब सवाना को पता चलता, तब वहाँ से वह दोनों धारा की दिशा में नाव मोड़ देते हैं और चलाते हैं। वह टोपी को उस स्थान पर पकड़ लेते हैं और टोपी को उस स्थान पर पकड़ लेते हैं जहाँ से चलना शुरू होता है, यहीं पर आकर वो टोपी को पकड़ लेते हैं। सवाना ने और कार्तिक ने क्या किया, दोनों ने साथ साथ, मतलब एक ही नाव में है तो दोनों ने यहाँ आकर क्या किया, टोपी को पकड़ लिया। तो वो पूछ रहा है धारा की चाल बताएं, यदि सवाना की टोपी कुल 2 किलोमीटर बहती, सवाना की जो टोपी है वो केवल 2 किलोमीटर बही, तो वो पूछ रहा है इसमें धारा की चाल। ऐसा सवाल भाई देखो
आप लंबे मेथड में मत पढ़ना, एक छोटा सा तरीका बताऊंगा, मुश्किल से 2 से 3 सेकंड का, उसको फॉलो करना और सवाल आप कभी नहीं भूल पाओगे। इसीलिए मैंने इनको इस सवाल को बहुत अच्छे तरीके से बताया अब तक। तो अब इसमें देखते हैं क्या करना। कुल कितने किलोमीटर चली भाई वो, कुल कितने किलोमीटर चलिए, वो चलिए 2 किलोमीटर। बस आपको ये ध्यान रखना है, कितने किलोमीटर, 2 किलोमीटर। और नाव कितना चली विपरीत दिशा में, 12 मिनट। कितने मिनट चली, 12। कितने व्यक्ति थे नाव में, 2, सवाना और कार्तिक, ठीक है ना। सवाना और जो ये है कार्तिक, दोनों क्या कर रहे थे, कहीं पे घूमने जा रहे थे। अब कितने थे, 2, तो कितने से गुणा कर दोगे आप यहाँ पर, 2 से। कितने से गुणा कर दोगे, 2 से। तो ये आपका किलोमीटर हो गया ऊपर और नीचे क्या हो गया, मिनट। अब मिनट को हमें घंटे में बदलना है, तो बटे 60, ऊपर क्या हो जाएगा आपका 2 गुना 60 और बटे में कितना, 24। 12 दूनी 24 और 12 पंजे 60 और 2 से आपका 2। तो बस ये आपका आंसर 5 किलोमीटर प्रति घंटा किसकी चाल होगी भाई, ये धारा की चाल। बस इतना याद रखना है आपको, जितने किलोमीटर दिया है और बटे में कितने मिनट में, कितने मिनट विपरीत दिशा में चली, और बस आपका आंसर पक्का। ठीक, 1-2 प्रश्न और देखते हैं इसी तरीके का, फिर आपको कोई प्रॉब्लम इस सवालों में नहीं होगी। पहले जो सवाल है कि जहाज में रिसाव हो जाता है, उस सवाल में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सभी सवालों को इतने बढ़िया तरीके से बताया जा रहा है। 1-2 बार वीडियो और देख लेना। अब अगली बार क्या करना है आपको, कॉपी पेन के साथ देखना, साथ साथ करते चलना, साथ साथ करते चलना। 2-3 बार प्रैक्टिस कर लेना, नहीं भूल पाओगे कभी। अब क्या करा, फरजाना अपने पति के शंकर के साथ, फरजाना और पति, भाई दोनों पति पत्नी क्या कर रहे हैं, ये कहीं पर घूमने जा रहे हैं, ठीक है। वो लड़ रही है कि कहीं को घुमाने में ना ले जाते, तो उसने कहा चल आज फरजाना को घुमाने ले चलता हूँ। तो उसका पति शंकर दोनों घूमने चल दिए, ठीक है। उसने कहीं पे शॉपिंग हुई और टोपी ले ली उसने, नहीं भाई ऐसा ही होता है, अगर कहीं पे कोई चीज़ खो जाए, कीमती चीज़, तो फिर उसके पीछे जाना पड़ता है। तो बघा, फरजाना अपने पति शंकर के साथ एक नाव में यात्रा कर रही है। हवा के कारण फरजाना की टोपी उड़ जाती है और दूर धारा की दिशा में बहने लगती है। नाव धारा के विपरीत 8 मिनट तक चलती है। नाव कितनी दूर चल रही है भाई, 8 मिनट तक चलती है। तब फरजाना को पता चलता है, जहाँ से नाव चली वहाँ तक कितने, 8 मिनट तक चली, तो उसको पता लगा अरे मेरी तो टोपी गिर गई। और वहाँ से वह अपने पति शंकर के साथ नाव मोड़ती है, पीछे दोनों ने नाव मोड़ ली और धारा की दिशा में नाव को चलाती हैं। और क्या करते हैं, धारा की दिशा में नाव को चलाती हैं और टोपी उसी स्थान पर पकड़ लेते हैं जहाँ से चलना शुरू किया था। मतलब यहाँ से अगर वो चलना शुरू किए थे, ये धारा जा रही है इस तरीके से, और यहाँ पर यदि उनकी नाव यहाँ तक आई और ये दोनों अंदर बैठे हैं, और अगर यहाँ तक आई तो उन्होंने कहाँ तक पकड़ ली टोपी, यहीं तक, जहाँ से शुरू किया था उन्होंने वहीं तक पकड़ ली। आगे कह रहा है, तो जहाँ से उसने चलना शुरू किया था, तो धारा की चाल बताएं। यदि फरजाना की टोपी कुल 4 किलोमीटर बहती है, तो कुल कितनी भाई, 4 किलोमीटर। कितने मिनट में, 8 मिनट में। कितने व्यक्ति, 2 व्यक्ति। और ये मिनट है तो इसको घंटे में बनाएगा, तो बटे 60। तो 4 गुना 60 और बटे में 16। 4 चौक 16 और 4 से 15। बता दो, अगर इसमें अगर 2 से 3 सेकंड से ज़्यादा भी लग जाए आपको, तो बस सवाल पढ़ना है आपको, 2-3 सेकंड में आप कर दोगे इसको। तो इससे हल्का सवाल और क्या होगा भाई, ठीक है ना। जो आपको अब तक हार्ड लगता था उस सवाल से अब देखो कितना ईजी है। समझ में आ गया बात। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। एक सवाल और करते हैं इस तरीके का, फिर नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं। वगैरह, सलमा एक नाव में यात्रा कर रही है। सलमा क्या कर रही है, एक नाव में यात्रा कर रही है। हवा के कारण उसकी टोपी उड़ जाती है। सलमा की टोपी उड़ गई, ठीक है भाई। कहीं पे जा रही है वो घूमने, तो क्या होता है, वो उसकी टोपी उड़ जाती है और धारा की दिशा में बहने लगती है। जब टोपी उड़ेगी तो टोपी धारा के विपरीत तो बह नहीं सकती है, तो वो कैसे बहेगी, धारा की, जिधर को धारा चलेगी वहीं को बहेगी, तो धारा की दिशा में बहने लगती है। नाव धारा के विपरीत दिशा में 12 किलोमीटर तक चलती है, 12 मिनट तक चलती है। मतलब ये यहाँ से है, ये चल रही है, और ये यहाँ तक नाव, यहाँ से यहाँ तक कितने मिनट लगे उसको, 12 मिनट लगे। तब उसे पता चलता है कि उसकी टोपी नहीं, वह वहाँ से मुड़ती है और नाव धारा की दिशा में, अब उसने नाव पीछे को मोड़ दी तो इधर को धारा की दिशा में जाएगी। टोपी को वहाँ से पकड़ लेते जहाँ से उसने चलना शुरू किया। तो धारा की चाल निकालें। यदि सलमा की टोपी कुल 3 किलोमीटर चली, बस 3 बटे कितने मिनट चली, 12 मिनट चली। अब जो पिछला सवाल था वो मैंने 2 आपको जो बताया था कि गुणा 2, इसलिए 2 व्यक्तियों को लिया था, उसमें गुणा 2 क्यों है। अब ये है भाई, आपको गुणा यहाँ भी क्या करना है, 2 से करना है। बस वो आपको पहले समझाने के लिए किया था। यदि इस तरीके का सवाल है तो आपको गुणा 2 ही करना है। गुणा क्या करना है, 2 ही करना है। और मिनट है तो बटे 60, इस चीज़ को ध्यान रखना बस। आप मिनट में कितने से गुणा करनी है, 2 से। तो 3 बटे 24 और 60 ऊपर जाएगा, 12 दूनी 24, 12 पंजे 60 और 2 से आपका कितना हो गया, 2.5, कितना हो जाएगा, 2 से कितना हो गया, 2.5, और 2.5 से कितना हो जाएगा आपका, 3 की 2.5 में गुणा करोगे तो ये हो जाएगा आपका 7 से ही 1/2 किलोमीटर प्रति घंटा।
तो जो धारा की चाल आ गई वो कितनी आ गई, 7.5 किलोमीटर प्रति घंटा। मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई, सबको क्लियर होगी। जितने किलोमीटर दिया है उसके बटे मिनट गुणा 2 और उसको घंटे में कन्वर्ट कर दो। ठीक, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि नदी का वेग कितना है भाई, 35/3 किलोमीटर प्रति घंटा है। उसने कहा यदि नदी का वेग कितना है, 35/3 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो नदी में एक नियत बिंदु से मतलब ये बिंदु है और यहाँ से यहाँ तक नियत बिंदु से एक तरफ से जाएगी तो धारा की दिशा में जाएगी, दूसरी तरफ से आएगी तो धारा के विपरीत आएगी। यही चीज़ है। विपरीत जाने में लगा समय धारा के अनुकूल जाने में लगे समय से इतना है, तो b + s और b - s। ठीक है, तो वो कह रहा है समय जो लगा है वो b + s में कम लगा है और यहाँ पर लगा है 3.5 गुना 1, और ये कितना हो गया आपका 3.5 को मैं कितना लिख सकता हूँ 7/2। इसको गुणा 2 कर दो और यहाँ भी गुणा 2 कर दो, तो ये कितना हो गया आपका 2 और ये कितना हो जाएगा आपका 7। और समय इतना है तो गति कितनी होगी, उसने क्या पूछा है, नाव का वेग पूछ रहा है वो, तो गति कितनी होगी 7 और 2। गति कितनी हो जाएगी आपकी 7 और 2। अब आगे क्या करना है, उसने पूछा है तो नाव का वेग ज्ञात करो। तो मैंने आपको बताया था भाई b + s और b - s कितना आ गया, ये आपका इतना आ गया। तो यदि आपको यहाँ से b निकालना है, आपको यहाँ से कितना निकालना है b, उसने कहा तो कितना समय लगा भाई b + s से जाने में और b - जो s है उसका जो अपेक्षा लगा है वो 3.5 गुना अधिक समय लगा है। तो मैंने कहा भाई यहाँ से b ले लो, तो b कितना हो जाएगा भाई आपका 7 और 2 9, कितना हो जाएगा 7 और 2 9। तो मैंने आपको बताया था भाई पीछे b + s और b - s, यदि आपको इस तरीके से दिया b + s 7 है, b - s 2 है, तो आप b कितना मानोगे, इन दोनों को जोड़ दोगे तो ये कितना हो जाएगा 9। यदि अनुपात में है, फिक्स है तो फिक्स है, जो आप वैल्यू दे रहे कि फिक्स में तो आपको वही माननी पड़ेगी। और यहाँ पे आपको कितना हो जाएगा s, इन दोनों का अंतर कितना होगा भाई, 7 और 2 का अंतर कितना होगा 5, कितना हो जाएगा 5, तो ये आ गया आपका 5। अब आगे क्या कहा उसने, किसी दूरी को तय करने में, अब आगे हमें सवाल करना पड़ेगा क्योंकि हमें पूछा है वो नाव का वेग। तो b = 9 आ गया और s बराबर कितना है आपका 5। अब इस सवाल को देखो समझो, तो भाई b + s और b - s कितना है, ये 9 है और ये कितना है 5। मैंने कहा यहाँ से अगर ये 14 की स्पीड से आ रहा है, 9 - 5 कितना हो जाएगा आपका 4 की स्पीड, कितना हो गया 4 की स्पीड। ये जो हमारे अनुपात के हिसाब से है वो हमने स्पीड मानी है। तो 14 और 4 यदि मैं इसको यहाँ पे एलसीएम लूँगा तो कितना आ जाएगा भाई आपका, एलसीएम आ गया 28। कितना एलसीएम आया आपका 28, कितना एलसीएम आ गया आपका 28। तो अब आप क्या करोगे, 14 दूनी 28 और 4 सत्ते 28, कितना समय लग रहा है भाई आपको, भाई 2 घंटे जाने में लगे और 7 घंटे वापस आने में लगे, टोटल कितने घंटे लगे 9 घंटे लगे। कितने घंटे लग रहे हैं 9 घंटे। लेकिन उसने कहा जो ये समय ले रहा है वो ले रहा है भाई 3.5 गुना। कितना जब समय ले रहा है वो 3.5 गुना। मैंने कहा 2 बराबर में कितना है 7, 2 बराबर में कितना है 7, तो भाई ये तो कितने गुना समय ले रहा है। और गुणा अगर यहाँ से मैं करके देखूँ 1 बराबर अगर मैं 7/2 निकालूँ तो ये 3.5 गुना ही हो गया। तो इसका मतलब हमारा सवाल क्या है, सही है। अब अभी तक हमारा सवाल क्या है, सही है। तो वो सच में कितना समय ले रहा है, वो 3.5 गुना समय ले रहा है। इस सवाल पर देखो सवाल बहुत अच्छे हैं, बोर मत होना और भागना मत, ठीक है ना। एक बार नहीं दोबारा देखना, लेकिन बहुत अच्छे से समझना, समझ में आ जाएंगे। तो ये कितना समय ले रहा है भाई 3.5 गुना ही है। लेकिन उसने कहा एस की जो स्पीड है, अब हमारी यहाँ से एस की स्पीड कितनी हमने मानी भाई, हमारी स्पीड आ रही है यहाँ से 5। कितनी स्पीड आ रही है हमारे यहाँ से, एस की स्पीड 5। लेकिन उसने क्या कहा है, जबकि नदी का वेग कितना है, नदी का वेग कितना है भाई, एस मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। नदी का हमारा हिसाब से कितना है 5, उसने कितना बता रखा है, उसने बता रखा है 35/3। कितना बता रखा है 35/3। तो मैं यहाँ से क्या कर सकता हूँ, 1 बराबर कितना होगा 35/3 और गुणा में 5 और 5 सत्ते 35। तो 1 बराबर मैं कह सकता हूँ, मैं यहाँ से इसको थोड़ा सा यहाँ पे मैं इसको रब करता हूँ तो ये आपको समझ में यहाँ तक तो आ गया होगा। अब देखो इसमें उसने कहा है तो 1 बराबर मेरा कितना है भाई 7/3। उसने कहा तो आप बताओ नाव की गति, जब 5 थी तो कितना है 1 बराबर 7/3, तो मुझे नाव की गति बतानी। नाव की कितनी है भाई 9, नाव की कितनी है 9। तो जब 1 की वैल्यू में अगर मैं इधर 9 से गुणा करूँगा तो इधर भी 9 से गुणा करूँगा, क्योंकि मुझे 9 की वैल्यू चाहिए, तो 9 बना दूंगा इसको। तो 3 तिया 9 और 7 तिया 21, तो ये कितना आ जाएगा आपका 21 किलोमीटर प्रति घंटा। तो जो नाव की गति है वो कितनी आ जाएगी 21 किलोमीटर प्रति घंटा।
ठीक है भाई, ये सवाल था, इसको दोबारा देख लेना, अगर फिर भी किसी को डाउट हो तो मुझसे पूछ लेना, मैं बता दूंगा दोबारा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि नदी का वेग 6 किलोमीटर प्रति घंटा है, यदि नदी का वेग कितना है भाई, 6 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो एक नियत बिंदु से, फिर ऐसा ही सवाल है b प्लस एस और b माइनस एस, जिसके समझ में नहीं आया वो यहाँ पे एक बार समझ लेना, b प्लस एस b माइनस एस। उसने कहा 6 किलोमीटर प्रति घंटा है उसका वेग, और जाने में कितना समय लग रहा है भाई, यहाँ पे 1 समय लग रहा है, तो यहाँ पे कितना लग रहा है, 2.5 गुना, मतलब 5/2 गुना 2 कर दो, गुना 2 कर दो। अनुपात वाले में जितना भी आप सिंपल कर लोगे ना उतना ही सही है, जितना भी आप छोटे से छोटी वैल्यू कर लोगे, बस पॉइंटों में मत जाना, वही आपके लिए ईजी रहेगा गुणा भाग में। तो ये कितना है भाई आपका समय, समय आ गया आपका 2:5, 2 से 2 कट गया। तो गति मैं बता सकता हूँ, गति कितनी आ जाएगी, गति आ जाएगी 5:2। तो मैं यहाँ से कह सकता हूँ बी कितनी गति आ जाएगी, 5 और 2 7, और एस कितनी आ जाएगी, 5 में से 2 जाएंगे कितनी आ जाएगी, 3। कितनी आ गई, 5 में से 2 जाके 3। अब आगे कह रहा है वो, इनका जो नदी का वेग है वो इतना है, तो मैंने कहा भाई बी प्लस एस, बी प्लस एस। एक बार मैं इसको, ये तो आपका यहाँ तक क्लियर हो चुका है भाई, गति कितनी आ गई 5:2, और बी की गति कितनी है 7, और एस की कितनी है 3। एक बार इसको रब कर देते हैं, तो बी की गति आ गई आपकी 7 और एस की गति आ गई आपकी 3। अब भाई बी प्लस एस से स्पीड से चलेगा और बी माइनस एस की स्पीड से चलेगा, तो 7 और 3 की स्पीड से चलेगा तो कितना हो जाएगा 10, 7 3 की से चलेगा कितना हो जाएगा 4, 7 माइनस 3 4। मैंने कहा भाई इनका एलसीएम ले लो, तो एलसीएम कितना आ गया इनका 20, कितना आ गया यहाँ से 20। तो ये कितनी देर में जाएगा, 10 दूनी 20, और ये कितनी देर में आएगा 4 पंजे 20। अब ये यहाँ से बताओ ये इसे भाई इनमें कितना अंतर है, तो मैंने कहा भाई 2 और ये इसमें कितना अंतर है 5, तो 1 बराबर मैं कह सकता हूँ, उसने कहा ना इतने गुना समय लेता है, तो 1 यहाँ 2 समय ले रहा है, यहाँ कितने ले रहा है 5। अगर मैं इसको कट कर दूंगा तो 1 बराबर कितना आ जाएगा आपका 2.5, 1 बराबर कितना आ जाएगा 2.5, मतलब कितने गुना समय। यदि यहाँ पर 1 समय ले रहा है भाई, हमने यही तो देखा था b प्लस एस और b माइनस एस, यदि यहाँ पे 1 समय ले रहा है तो यहाँ पे कितना समय ले रहा है वो 2.5। तो यही तो आया यहाँ भी भाई, ये 1 समय ले रहा है तो ये कितना समय ले रहा है 2.5, यही तो आया यहाँ पर भी, तो वो कितने समय ले रहा है 2.5। जब स्पीड कितनी है, b की स्पीड 10 है और s की स्पीड कितनी है, s की स्पीड कितनी होगी भाई 3। अब आगे उसने कहा है जो s की स्पीड है, मतलब नदी के वेग की स्पीड है, वो कितनी है, वो है आपकी 3। लेकिन हमारे हिसाब से कितनी है, हमारे हिसाब से कितनी है भाई, हमारे हिसाब से 3 है, और उसने कितनी बता रखी 6। तो मतलब मुझे इसको 3 को 6 बनाने के लिए इधर से कितने से गुणा करनी पड़ेगी 2 से, जो हमने अपनी निकाली उसमें कितने से गुणा करनी पड़ेगी 2 से। तो जो हमारी नाव की गति है उसकी में भी तो हम 2 से ही गुणा करेंगे। नाव की गति कितनी है 7, गुणा कितने से कर देंगे 2 से, तो नाव की गति कितनी आ गई 14 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है भाई, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति स्थिर पानी में, एक व्यक्ति क्या कर रहा है, स्थिर पानी में 7.5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलता है, 7.5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलता है। उसे नदी के विरुद्ध जाने में उस नदी की धारा के साथ, देखो एक प्रश्न और देख लो ऐसा, इस बार किसकी गति दे रखी है, इस बार व्यक्ति या नाव की गति दे रखी है, बस आपको ये समझना है, बी प्लस एस और बी माइनस एस। तो उसने कहा जाने में कितना समय लगा, दुगना समय। तो भाई यहाँ पर 1 समय लगा, तो यहाँ पर कितना समय लगा 2, ये समय हो गया, ये क्या हो गया आपका समय। तो गति कितनी हो गई, गति हो गई आपकी 2 और 1। अब b यहाँ से निकाल सकता हूँ भाई, दोनों को जोड़ दो, कितना हो गया 3, और ये कितना हो गया आपका 1, कितना हो गया 1। अब आगे उसने क्या कहा, तो नदी की धारा की गति कितनी है, नदी की धारा की गति कितनी है। उसने कहा यदि स्थिर जल में, स्थिर पानी मतलब b की जो चाल है ये उसने कितनी बता रखी 7.5, और समय कितना लग रहा है, दुगना समय लग रहा है। कितना समय लग रहा है, दुगना। अब यहाँ से आप क्या करोगे, इसको निकाल लोगे, तो b बराबर आपका कितना आ गया था भाई 3, और s बराबर कितना आ गया था 1 आपके अकॉर्डिंग। अब b प्लस एस यदि है तो कितनी स्पीड से आएगा 4, और b माइनस एस है तो कितनी स्पीड से आएगा 2 की स्पीड से। मैंने कहा भाई यहाँ से इनका एलसीएम ले लो, मैंने कहा 4, कितना समय ले लिया 4, 4 1 4 किलोमीटर है तो कितना समय लगा 1, और यहाँ कितना लेगा 2, कितना समय लेगा 2। तो कितना ले रहा है समय, दुगना, और उसके हिसाब से भी उसने भी क्या बताया दुगना समय ले रहा है। हाँ ठीक है चलो, कितना समय ले रहा है दुगना, दुगना ही आएगा, दुगना ही आएगा, ये मैं समझा रहा हूँ, ठीक है ना। तो चाहे आप आगे जाओ या मत जाओ, लेकिन मैं इसलिए कर आगे चल रहा हूँ कि आगे आप यहाँ पर समझ जाओ कि हाँ दुगना आएगा या नहीं आएगा। आपको यहाँ पर भी जाने की जरूरत नहीं, आप यहीं से भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन आप समझ लो पहले उसके बाद करना। तो ये कितना हो गया भाई, दुगना आ रहा है बाकी। तो अब मुझे क्या निकालना है, स्पीड। तो उसने कितनी बता रखी है 3 की स्पीड,
हमारे हिसाब से कितनी 3, और उसने कितना बता रखा है 7.5, कितना बता रखा है 7.5। तो मैं 3 में कितने की गुणा करूँ इसे 7.5 बनाने के लिए? मैं करूँगा भाई 2.5 से, और जब इधर 2.5 से गुणा करूँगा तो 9 वाली स्पीड में भी, इसे धारा वाली स्पीड में इतने से गुणा करनी पड़ेगी 2.5 से। तो मैं कह सकता हूँ धारा की जो गति आ गई वो कितनी आ गई, 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा। इन सवालों में कुछ नहीं भाई, 10 सेकंड लगेंगे मैक्सिमम, बस आप समझ लो एक बार, ठीक है ना, बस एक बार इस चीज़ को समझ लो। तो भाई ये हमारे प्रश्न थे नाव धारा के, आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया। अगर किसी को फिर भी किसी प्रश्न में डाउट है तो पूछ सकता है, इंस्टा पर मैसेज कर सकता है, टेलीग्राम ग्रुप है उसको ज्वाइन करें, वहाँ से PDF प्राप्त करें, आप ज्वाइन करें वहाँ से, और PDF प्राप्त करना, और कोई दिक्कत है तो आप वहाँ पर बता देना मुझे। और आप सभी चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें और अपने सभी दोस्तों को शेयर करें, ठीक है। धन्यवाद सभी को, राम राम।